Assalamu alaikum, class first year. So today's topic is kinetic theory. It is a very important topic regarding the exam, so everyone should note it. The kinetic theory is named because it deals with the property of its particle, which is so crucial in understanding the theory or state of it. It is very easy to understand that it is a theory in which we study about the particles which has three states. So namely the motion of particles. So first of all we have to discuss what is motion. Then we will understand the motion of particles. So particles always remains in motion. The process of kinetic energy. Why the particles are in motion? Because of kinetic energy, which tends to keep the particles that is spaced out in any substance, thus in terms of kinetic energy. So the motion occur in a particle due to kinetic energy. So kinetic theory is all depends on the kinetic energy. So some important points are given below regarding to the kinetic theory. Number one is the gaseous state is the one of the which the molecules are widely separated one another but having negligible volume. This is a such state. ये ऐसी स्टेट है मॉलिक्यूल्स की जिसमें मॉलिक्यूल्स आपस में सेपरेट होते हैं, यानी जुदा जुदा होते हैं, वाइडली बहुत दूर दूर तक जकड़े हुए नहीं होते जैसे दूसरी स्टेट्स में जकड़े हुए होते हैं. आप जैसा कि इस फिगर में देख सकते हैं कि ये एक, मैं आपको थोड़ा बता रहा हूँ, ये एक मॉलिक्यूल है, दूसरा ये, तो इनके बीच में एक वाइड डिस्टेंस है. दे आर सेपरेटेड, स्प्लिटेड, ये आपस में आगे पीछे हैं. ठीक है, तो ये पहली प्रॉपर्टी है काइनेटिक थ्योरी की कि मॉलिक्यूल्स हमेशा गैसियस स्टेट में दूर होते हैं. आपसे कोई भी पूछे, ये एमसीक्यूज आ सकता है किसी भी एग्जाम में कहीं भी कि भाई वो कौन सी स्टेट है जिसमें मॉलिक्यूल्स दूर होते हैं आपस में से, तो आपने समझ देना है कि वो गैसियस स्टेट ऑफ है. नंबर टू है द गैसियस मॉलिक्यूल्स आर इन कंटिन्यूस मोशन. और दूसरी बात कि इस स्टेट में हमेशा, यह आपको बात नोट करनी है, एक वो दूर होते हैं और दूसरा वो सफर में होते हैं, यानी मोशन में होते हैं, एक जगह पे वो रुकते नहीं. ये पॉइंट आप नोट कर ले, मैं इसको अंडरलाइन करने जा रहा हूं. मॉलिक्यूल्स आर इन कंटिन्यूस मोशन एंड दीज molecules travels in a straight path and they collide but in a random direction. But one thing, direction is random and the motion is continue. Another thing is they follow a straight path, means from one point to another point. Third important point is the molecules collide with one another and with the walls of container, but these collisions are perfectly elastic. Result is no loss of energy. तीसरी important point ये है कि जब भी वो molecules किसी कंटेनर के अंदर उसकी walls के साथ टकराएंगे तो उनकी कोलियन की वजह से कोई भी एनर्जी लॉस नहीं होगी, क्योंकि वो इलास्टिकली मूव होते हैं, उनकी एनर्जी जो होती है इलास्टिक होती है. मींस रिजल्ट इज नो लॉस ऑफ एनर्जी. क्यों? कि जब वो कोलाइड करेंगे वो परफेक्टली स्ट्रेट होंगे, कंटिन्यू मोशन में होंगे. नंबर फोर इज गैस प्रेशर. प्रेशर कहाँ से आता है? जब भी किसी भी कंटेनर में आपको पता है कोई मॉलिक्यूल होंगे, वो उस वाल्व के साथ टकराएंगे, तो उनके टकरने और टक्कर मारने की वजह से एक तो वहां पे गैस प्रेशर प्रोड्यूस होगा, वो प्रेशर उनके आपस में कोलाइड करने की वजह से होगा, या कंटेनर की वाल से, या वो आपस में, दोनों चीजें हो सकती है. मॉलिक्यूल के साथ भी टकरा सकता है या कंटेनर के वाल के साथ भी टकरा सकता है. अच्छा, दोनों सूरत हाल में एक चीज प्रोड्यूस होगी, वो होगी गैस,
उसको कहेंगे गैस प्रेशर। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किसी भी एग्जाम में आ सकती है, आप सबको नोट करना। नंबर 5th पॉइंट है, इन आइडियल गैस देयर आर नो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स। जो मॉलिक्यूल्स कंटेनर में वाल के साथ टकराएंगे उनके दरमियान कोई भी ऐसी फोर्स नहीं होगी को जो उसको पीछे की तरफ धकेले, यानी ऐसी फोर्स जो उनको बेक करे। थस ईच मॉलिक्यूल्स एक्ट्स क्वाइट इंडिपेंडेंटली टू अदर, यानी कंटेनर के अंदर हर एक मॉलिक्यूल इंडिपेंडेंट बिहेव करेगा। नंबर 6 पॉइंट इज द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स डिपेंड्स अपॉन द एब्सोल्यूट टेम्परेचर एट एनी गिवन टेम्परेचर। The molecules of all gases have the same average kinetic energy, that is 1/2 mv²। एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, यानी वो मॉलिक्यूल्स जो कंटेनर में टकराने की वजह से गैस प्रेशर प्रोड्यूस करेंगे, वो उनको एक एब्सोल्यूट टेम्परेचर में वहाँ पे एक प्रोड्यूस होगा, और उस एब्सोल्यूट टेम्परेचर की वजह से जो सारी गैसेस हैं उनकी एवरेज जो है वो काइनेटिक एनर्जी वो होगी 1/2 mv²। द काइनेटिक थ्योरी वाज एक्सटेंडेड टू अकाउंट फॉर द बिहेवियर ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड्स। इसको फर्दर बढ़ाया गया लिक्विड्स और सॉलिड्स के लिए। अभी ये गैसेस की बात हो रही थी, मॉलिक्यूल्स की बात हो रही थी, और लिक्विड फॉर्म और गैसेस सॉलिड फॉर्म में भी इस थ्योरी को फर्दर एक्सटेंड किया गया कि उनमें भी इस थ्योरी का इस्तेमाल लिया जा सके। फॉर लिक्विड द काइनेटिक थ्योरी सजेस्ट दैट द पार्टिकल्स ऑफ अ लिक्विड आर फेयरली रैंडमली अरेंज्ड एज इन अ गैस बट कंसिस्ट ऑफ क्लस्टर्स इन विच दे आर वेरी क्लोज टुगेदर। यानी लिक्विड में आपको ये चीज नोट करनी पड़ेगी कि मॉलिक्यूल्स इतने सेपरेट नहीं होते जिस तरह वो गैसेस हालत में होते हैं, गैसेस स्टेट में होते हैं। लिक्विड में मॉलिक्यूल्स आपस में क्लोज होते हैं, और दिस मेक्स लिक्विड हैव डेफिनेट वॉल्यूम, और जिसकी वजह से उनका एक डेफिनेट वॉल्यूम बनता है। एंड ऑल द पार्टिकल्स आर स्टिल फेयरली फ्री टू मूव, और वो आसानी से एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, जो ये गैसेस स्टेट में ये चीज नहीं है। इट डज नॉट हैव एनी डिफाइंड शेप ऑफ इट ओन, और उसको एक कोई मखसूस शेप नहीं है। अच्छा, फर्दर काइनेटिक थ्योरी को हम डिस्कस करेंगे सॉलिड फॉर्म में। एज वी नो डेट सॉलिड फॉर्म में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में बहुत जकड़े होते हैं बिकॉज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। दे आर स्ट्रांगली पैक्ड एंड फ्री मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स कैन नॉट बी टेक प्लेस, और वो आसानी से गैसेस और लिक्विड की तरह मूव नहीं कर सकते। सॉलिड में उनमें ये खासियत नहीं होती निस्बतन गैसियस स्टेट और लिक्विड स्टेट के। सॉलिड स्टेट में पार्टिकल्स आपस में इस तरह जकड़े होते हैं कि वो फ्रीली मूव नहीं कर सकते। Hence, in a solid form, the particles are arranged in a fixed pattern and they form a vibrating masses. This makes a solid have a definite shape. अच्छा, जैसे कि आपको पता है कि वो आपस में जकड़े होते हैं, तो उनको एक फिक्स पैटर्न यानी एक स्टेट, एक ऐसी शक्ल फॉर्म मिल जाती है जिसकी वजह से वो आपस में जकड़े हुए होते हैं। आज जो हमारा टॉपिक था काइनेटिक थ्योरी। अच्छा, काइनेटिक थ्योरी इन गैसियस स्टेट हमने पढ़ा, काइनेटिक थ्योरी इन लिक्विड स्टेट, और तीसरा पढ़ा काइनेटिक थ्योरी इन सॉलिड स्टेट। इनकी डिफरेंस प्रॉपर्टीज पढ़ी, और इनके अंदर मॉलिक्यूल्स की डिफरेंट जो हरकत है वो उनको समझे हम, और जो खास पॉइंट थी वो हमने आज नोट की। और एग्जाम के लिहाज से काइनेटिक थ्योरी और ये तीनों स्टेट एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सब बच्चों को चाहिए कि ये अच्छी तरह इसको कॉन्सेप्ट को समझें और इसको नोट करें।